तीन डिस्ट्रिक्ट के अंदर गिर जंगल का प्रोटेक्टेड एरिया फैला हुआ है। तीन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जूनागढ़, गिर सोमनाथ और अमरेली का समावेश होता है। लेकिन यहाँ से सफारी स्टार्ट करने के पीछे का रीज़न ये है कि ये गिर फॉरेस्ट का मिडल एरिया है, सेंट्रल पॉइंट है। तो डिपार्टमेंट ने 18 सितंबर 1965 के अंदर यहाँ से सफारी स्टार्ट की और इस एरिया में 13 पर्टिकुलर रूट बने गए। तो 13 रूट में से कोई भी एक रेंडमली रूट है वो हमें सफारी के लिए मिलता है। थोड़ी ज़्यादा हम टाइगर की बात करें तो इंडिया में हमारे पास टाइगर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है वो अवेलेबल है। पूरे इंडिया में 26 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क है टाइगर के लिए, टाइगर रिजर्व। यहाँ पे आप नेचुरल हैबिटेट में टाइगर स्पॉट कर सकते हो और पूरी दुनिया के 60% टाइगर हमारे भारत में पाए जाते हैं। लेकिन एशियाटिक लायन की बात की जाए तो नेचुरल हैबिटेट के अंदर ओनली फॉर गिर फॉरेस्ट में ही एशियाटिक लायन पाया जाता है। वाइल्ड में दुनिया में गिर को छोड़ के और कहीं एशियाटिक लायन नहीं है। वर्ल्ड वाइड लायन की अभी मौजूदा दौर में 2 स्पीशीज पाई जाती है। अफ्रीका में जो लायन मिलते हैं उनका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो लियो, और हमारे यहाँ जो मिलता है उसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो पर्सिका। पैंथेरा मीन्स कैट फैमिली, लियो मीन्स लायन और पर्सिका मीन्स जो पर्शिया से माइग्रेट होकर इंडिया तक पहुँचे थे। आज से एशियाटिक लायन का 500-700 साल पहले का हिस्ट्री हम उठा के देखें तो भारत के बहुत सारी जगहों के ऊपर एशियाटिक लायन मिलते थे और आजू बाजू के नेबर कंट्री में भी ये देखने मिलते थे। लेकिन ये धीरे धीरे दूसरी सारी जगहों के ऊपर ख़त्म हो गए और ओनली फॉर गिर फॉरेस्ट में ही बचे। उनके पीछे के सबसे बड़े 2 मेजर रीजन है। एक तो लायन है, वो एकदम रॉयल एनिमल है, ह्यूमन एक्टिविटी से उनको उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात ये कि इंसानों के प्रति एशियाटिक लायन का जो नेचर रहा है वो पहले से ही फ्रेंडली रहा है। जिसके बिना वजह वो इंसानों के ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेगा। उस वजह से सबसे ज़्यादा शिकार है वो राजा महाराजाओं के समय में दूसरी कैट फैमिली की कंपेरिजन में एशियाटिक लायन का हुआ, और उस वजह से वो दूसरी सारी जगहों के ऊपर ख़त्म हो गया और ओनली फॉर गिर में ही बचा। गिर में भी एक टाइम ऐसा आया था कि ओनली फॉर 15 से 20 लायन ही बचे थे। फिर उसमें से धीरे धीरे उसका पॉपुलेशन इंक्रीज होकर आज 674 हुए हैं। और यहाँ पे इतने लायन बढ़े उसके पीछे के सबसे बड़े रीज़न यहाँ की लोकलाइजर रही है। क्योंकि लोकलाइजर है वो यहाँ की पहले से ही नेचर लवर रही है। कोई भी पेड़ों की कटाई में या वाइल्ड लाइफ के पोचिंग में यहाँ का जो लोकलाइजर है वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहा है। इसीलिए यहाँ पे जितनी भी वाइल्ड लाइफ है वो उनका पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है। और ये जो पूरा जंगल है वो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, क्योंकि 6 महीने ये जंगल ग्रीन रहता है और 6 महीने ड्राई रहता है। उसके पीछे का रीज़न ये कि जो पूरा जंगल है वो छोटे बड़े माउंटेन्स की जंगल से बना हुआ है, छोटी बड़ी गिरी मालाओं से बना हुआ जंगल है ये। तो गिरी माला से गिर शब्द को लिया गया है, इसीलिए इस फॉरेस्ट को गिर फॉरेस्ट के नाम से पहचाना जाता है। और ये जंगल का जो हिस्ट्री है वो 2000 सालों से भी पुराना रहा है। तो यहाँ पे डियर से लेकर लायन तक जितना भी वाइल्ड लाइफ है वो पहले से ही अपनी नेचुरल हैबिटेट में यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। किसी भी वाइल्ड लाइफ को यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट के तहत ला के छोड़ा नहीं गया है। और इसके अंदर 75% सी फूड है, पेड़ है ना 7.5। और लायन का हम थोड़ा नेचर देखें तो लायन है वो 70% नॉक्टर्नल एनिमल है। तो यहाँ पे स्पॉटेड डियर है, सामने मेल। हाँ, एंगल जहाँ अच्छा मिलेगा वहाँ पर रोकेंगे, यहाँ से ले लो। ये हमें मिलता ही रहेगा। वैसे गिर के बारे में या वाइल्ड लाइफ के बारे में आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो बताते रहना, हमारे नॉलेज में होगा वहाँ तक आंसर करेंगे आपको। वैसे यहाँ दिन में टोटल 3 स्लॉट में सफारी होता है। अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock सेकंड सफारी है, अभी 9 बजे वाला हम कर रहे हैं वो। 2 के बाद एक 4 से 7 का सफारी रहता है। पूरे दिन में 3 स्लॉट में सफारी रहता है और मानसून में ये 4 महीने के लिए बंद रहता है, 15 जून से लेकर 16 अक्टूबर तक। इस तरह से आर्टिफिशियल वाटर बॉडी भी बनाई गई है। जैसे वाटर बॉडी के ऊपर वाइल्ड लाइफ पानी पीने के लिए आए तो हमें